वज़ीर आला केपी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पार्लियामेंट की कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे। सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मंगल को आइंदा का लाहेहमल देने का ऐलान। हडियाला जेल के बाहर रात भर के धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला केपी से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। केपी हुकूमत धरने देती रही तो सूबा कौन चलाएगा? इनका रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। विभागीय वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। अताउल्लाह तार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा किया। कभी किसी कैदी को इतनी बरात हासिल नहीं हुई जितनी बानी पीटीआई को हासिल हैं। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे और शोर शराबा। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत से जवाब का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मामला बहुत आगे तक चला गया। जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हुकूमती अरकान ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों को जाली करार दे दिया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की है। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई खतरा नहीं। आपके लीडर की सेहत और जिंदगी से मुतालिक सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। अफगान मीडिया को भारतीय मीडिया ने फीड किया। इजलास के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने कोरम की निशानदही कर दी। उधर कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होते ही कोरम की निशानदही गिनती के दौरान कोरम पूरा ना निकला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। आलमी मंजरनामे पर भारत की फिर रुसवाई। पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहसा। पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से हरा दिया। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात के जवाब ना दे पाए। डेविड हॉल में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट्स दिए। मुबाहसे का मौजूद था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई ही कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा। स्टूडेंट यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हिराज ने इसरार खान और अहमद नवाज के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। यूनिवर्सिटी में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद से तालीम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तस्दीकशुदा मुबाहसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ है कि भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। हर इलेक्शन से पहले हाइप देने के लिए ऐसी पॉलिसी आती है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। सुपरिटेंडेंट हडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत की हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। सियासत सारी उम्र नहीं होती, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की। आप लोग खुद ही बैठने को तैयार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का शिकवा। सरदार एयाज सादिक ने पीटीआई वफ्द की मुलाकात बानी से मुलाकात के लिए मदद मांग ली। कहा, पहले भी हमारा ख्याल करते रहे हैं, मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा कि मैं तो मौजूद हूँ मगर आप ही राह रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मामलात की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ अपना रवैया ठीक करे। मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शहराम तरकई और दीगर शामिल थे।
बानी पीटीआई के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। दरख्वास्त है कि इन असम्बलियों को गालम गलोच और एहतजाज का मरकज ना बनाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि मुआशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। अमनो अमान की सूरत हाल के तनाजुर में अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर 5 चौकियों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के 23 इंस्पेक्टर और 700 से ज्यादा अहलकार और ऑफिसर मुकर्रर, खवातीन अहलकार भी शामिल। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस शेल्स, डंडो, शील्ड और एंटी राइट सामान से लेस। कैदी वैन्स भी मौजूद रहेंगी। निगरानी SP सदर अनम शेर करेंगी। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शहादत पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। FC के ऑफिसर्स और अहलकारों से मुलाकात और इजलास की सदारत की। हुकाम ने फितना ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जान हासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहदा के खानदानों का अपने खानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला को हेडक्वार्टर्स आमद पर FC के दस्ते ने वफाकी वज़ीर को सलामी दी। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का एहतजाजी मुजाहरा। सिंध के पार्टी सदर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद रिहा। एहतजाज के दौरान 20 से ज़ायद कारकुन को पकड़कर प्रेरी थाने मुंतकिल किया गया। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि बानी PTI की मुलाकातें बंद करना लाकानूनियत है। एहतजाज जारी रखेंगे। कभी कोई रोड ब्लॉक कर देता है, कभी कोई एहतजाज करने आ जाता है। 50 से 150 आदमी आकर शहर को यरगमाल बना लेते हैं। हुकूमत तो फिर कुछ करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी में ताकत नहीं कि सिंध को तकसीम करे। नए सूबों के हवाले से बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। गवर्नर की तब्दीली में सिंध के वज़ीर आला या किसी और का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, फिर सब देखेंगे। सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP सियासत भी करें, सूबा भी चलाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं, सियासत और हुकूमत अलग अलग चीज़ें हैं। TV पर देखकर पता चला कि सुहेल आफरीदी ने धरना दिया है। हमारा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। ये वक्त अमन कायम करने का है। मुलाकात हो या ना हो, सूबे के लिए काम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलवी हममंसब टॉनी बेट के दरमियान वीडियो लिंक खिताब। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गौर। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना होगा। ECO इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली भी मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा, ECO ममालिक में मुआशी तरक्की से मुतालिक वसी मौक़े हैं। पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजिम है। रवाबित में फ़रोग और तवानाई शोबे में ताउन ECO का विजन है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है।
मुसाबकती कमीशन ने गठजोड़ करके कीमत मुकर्रर करने वाली शुगर मिल्स का कार्टल पकड़ लिया। 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। शुगर मिल्स मालिकान ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में कई शुगर मिल्स के नुमाइंदगान ऑनलाइन भी शरीक हुए। गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई। किसानों को नजरअंदाज किया गया। हुकाम के मुताबिक कार्टल बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने शुगर मिल से 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मार्का हक जीत कर पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है इसे माशी तौर पे एशियन टाइगर बनाएं। FPCCI के रहनुमाओं के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के नरखों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। हसन तनवीर ने कहा, हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़वानी है तो कारोबारी बरादरी के मसाइल को हल करना होगा। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बोले, आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मुशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली मरतबा ट्रैफिक कवानीन में बड़ी और तारीखी इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। बेहतरी न होने पर नया इदारा बनाने का इंदिया। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे रही हूँ। बेहतरी ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हादसात में जांबाज अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ती हैं, उन्हें बंद किया जाए। नासिर बाग तारीखी विरसा है, उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका असल डिज़ाइन बरकरार रखें। वासक ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का जायज़ा लेने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। दौरान समाअत LDA के वकील ने बताया, नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का मंसूबा है। 7 बड़े दरख्त मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आएँ। मेंबर कमीशन और वकील PH मौके पर जाकर चेक करें। अदालत को वाटर मीटर की तनसीब की तस्वीर दिखाई गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये मीटर लग गए तो पानी के ज़िया का मसला हल हो जाएगा। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। कराची के बाद हैदराबाद और सक्खर में भी ये चलान होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने बता दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कराची में ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर 4 बच्चे लेकर जा रहे हैं। हेडलाइट भी नहीं है। जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए। जुर्माने की रकम बड़ी ज़रूर है मगर वसूली नहीं है। अपोजिशन का सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा, अब तक शहर कायद से 70 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका। चालान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने सारिफिन की सहूलत के लिए 118 सर्विस का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वैस लगारी ने कहा, वज़ारत तवानाई में इस्लाहत के झंडे पर अमल पैरा हैं। बिजली सारिफिन की सहूलतों की फरहमी के लिए कोशा हैं। वज़ारत तवानाई में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि महकमों में सिफारिश कल्चर ख़त्म हो। मुलाज़िम पेशा ख़वातीन और तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। साफ पानी और निकासी आप के लिए 85.5 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम PHF स्कीम नहीं, समाजी इनकलाब है। 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल। 15 लाख के अकाउंट्स खोल दिए गए। मजीद 6.5 लाख घर तकमील के करीब हैं। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज़्यादा तवज्जो दे रही है। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुल्तान रांझा, अली हैदर, आज़ाद अली, ताहिर परवेज़, अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ शामिल। अपोजिशन का शोर शराबा।
सीट्स पर खड़े होकर नारेबाजी, डेस्क पर जाकर एहतजाज करते रहे। ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजामात के साथ हुए। इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ और नताइज में शफाफियत का फुकदान पाया गया। फाफिद ने 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के खिलाफ वर्जियों और नताइज में गैर शफाफियत का भी इंकशाफ हुआ। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम और पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स पार्टीज की सहूलतकारी भी देखी गई। ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तानी श्रीलंका फैसला कल होगा। फाइनल मार्का आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पोल मैच में आइलैंडर्स ने शाहीनों को 6 रन से हराया। आगा 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। तर्जुमान पीसीबी ने जनवरी में ग्रीन शर्ट्स के दौरे श्रीलंका की तस्दीक कर दी।